दोस्तों, आंखों के अभ्यास में सबसे पहला अभ्यास हम करेंगे आंखों पर हथेलियां रखना। सबसे पहले आपने ऐसे ही पद्मासन, सुखासन या फिर दंडासना पर बैठकर भी इस अभ्यास को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसे ही आपने बैठ जाते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अग्र भाग में ऐसे मिला लेते हैं और फिर अपनी दोनों हथेलियों को ऐसे खूब रगड़ना है। अपनी हथेलियों को इतना रगड़ना है कि आपकी हथेलियां गर्म हो जाएं। जब आपकी हथेलियां गर्म हो जाएं तो आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने आंखों के ऊपर ऐसे रख लेते हैं। कम से कम 30 सेकंड तक ऐसे ही अपनी दोनों हथेलियों को ऐसे अपनी आंखों के ऊपर रखें और फिर धीरे धीरे ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे साइड कर लेते हैं और फिर इसके बाद अपनी हथेलियों को भी आपने खूब रगड़ना है और फिर ऐसे अपनी दोनों हथेलियों को ऐसे अपने आंखों के ऊपर रख लेते हैं। कम से कम 30 सेकंड तक ऐसे ही रखने के बाद फिर धीरे धीरे ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे साइड कर लेते हैं और अपनी दोनों आंखों को सहजता से खोल लेते हैं। हम करेंगे दाएं बाएं देखना। ऐसे ही आपने किसी भी आरामदायक आसन पर ऐसे बैठ जाते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने दोनों हाथों की ऐसे मुट्ठी बांध लेते हैं। अंगूठा ऊपर की तरफ रहेगा और अपने दोनों हाथों को कंधों के पास भागों में ऐसे फैला लें और फिर अपनी गर्दन को बिना हिलाए आपने अपने आंखों को राइट अंगूठे को देखना है। फिर ऐसे अपने भूमध्य केंद्र पर अपने ध्यान को केंद्रित करना है और फिर लेफ्ट साइड देखना है और फिर इसके बाद आपने राइट साइड देखना है भूमध्य पर और लेफ्ट साइड। ऐसे ही बिना गर्दन घुमाए इस अभ्यास को आपने कम से कम 15 से 20 बार करें। ऐसे सबसे पहले ऐसे अपने आंखों को बंद कर लें और फिर ऐसे अपने भूमध्य पर देखें और फिर ऐसे राइट अंगूठे को देखते हैं, फिर भूमध्य पे और फिर लेफ्ट अंगूठे को देखें, फिर भूमध्य पे, फिर राइट अंगूठे को देखें। ऐसे अगर आपकी आंखें थक रही हो तो बीच में ऐसे आंखों को बंद कर लें और फिर भूमध्य पर देखें, फिर लेफ्ट साइड देखें, फिर भूमध्य पर, फिर राइट साइड और फिर ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के ऊपर रख लेते हैं। दोस्तों, आंखों से जुड़ी समस्याओं या आंखों के अभ्यास के क्रम में आप हलासना, सर्वांग आसन जैसे अभ्यासों को भी जरूर प्रैक्टिस करें। इसमें अब हम करेंगे अर्ध हलासना और हलासना को एक साथ प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले आपने ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाना है। ऐसे सीधे लेट जाते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने थाइस के पास ऐसे रख लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने दोनों पैरों को ऐसे 90 डिग्री के एंगल में उठा ले। आपके दोनों पैर बिल्कुल सीधे, पंजे ऊपर की तरफ तने हुए हों। इस अभ्यास को आप बॉल के सहारे एक आरामदायक स्थिति में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और फिर नीचे ऐसे ही सबसे पहले इस अर्ध हलासना को आप 2 से 3 बार एक आरामदायक स्थिति में प्रैक्टिस कीजिए। यह अभ्यास हमारे शरीर में दर्द, तनाव को दूर करता है और इस अभ्यास को करते समय हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन दुरुस्त रहता है। या फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के पीछे से ऐसे बांध लेते हैं। फिर नीचे। इसके बाद हम करेंगे हलासना। आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने थाइस के पास रखें और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने दोनों पैरों को ऐसे पीछे ले जाते हैं। आपके दोनों पैर बिल्कुल सीधे, पंजे जमीन को स्पर्श कर रहे हों। अपने दो हाथों को ऐसे पीठ के पीछे से ऐसे इंटरलॉक कर लेते हैं। ऐसी अपनी दोनों आंखों को बंद कर इस अभ्यास को एक आरामदायक अवधि के लिए आप कम से कम 2 से 5 मिनट जरूर प्रैक्टिस करें। तो फिर धीरे धीरे ऐसे सेंटर में आ जाते हैं।
दोस्तों आंखों के लिए अभ्यास में अब हम करेंगे अर्ध शीर्षासना। अगर आप शीर्षासना को प्रैक्टिस कर सकते हैं तो शीर्षासना को भी जरूर प्रैक्टिस करें। शीर्षासना को करने से हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन हमारे सिर की तरफ होता है और यह नेत्र रोगों को दूर करने के लिए भी बहुत अच्छा अभ्यास होता है। सबसे पहले आपने ऐसे ही वज्रासना की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करते हुए ऐसे जमीन पर ऐसे रख लेते हैं और अपने सिर के ये वाले हिस्से को ऐसे जमीन पर ऐसे रख लें और ऐसे अपने सिर को भी जमीन पर ऐसे रख लेते हैं। और सबसे पहले आपने ऐसे ही इस प्रणाम आसन की पोजीशन पर रहें और फिर इसके बाद ऐसे अपने दोनों घुटनों को ऐसे सीधा कर लेते हैं और ऐसे अपने पंजों को ऐसे थोड़ा आगे को लाते हुए अपने हील को जमीन पर ऐसे स्पर्श करा लेते हैं और ऐसे अर्ध शीर्षासना की पोजीशन पर रहते हैं। और एक आरामदायक अवधि के लिए कम से कम 2 से 5 मिनट तक इस अभ्यास को आप अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल करें। और फिर इसके बाद अपने घुटनों को जमीन पर ऐसे रख लेते हैं और ऐसे चाइल्ड पोज में रिलैक्स करते हैं।